बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है ज़हूर डोगर, अज़रबैजान बाकू से। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो काफ़ी दिनों से मुझसे पूछ रहे थे जी कंपनी के मतलब हमें कुछ बताओ। अज़रबैजान में कंपनी कैसे बनती है, उस पर ख़र्चा कितना आता है, आप उस पर काम क्या क्या कर सकते हो। आप लोग जो अज़रबैजान में बिज़नेस करना चाहते हो, ज़मीन लेना चाहते हो या घर लेना चाहते हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों ने आखिर तक देखना है। इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत काम आएगा। अब बताता चलूँ कि अज़रबैजान में कंपनी कैसे बनती है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसके लिए सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप अज़रबैजान में आ जाते हो किसी भी वीज़ा पे। अगर आप जस्ट कंपनी बनाना चाहते हो तो उसके लिए वीज़ा मैटर नहीं करता कि आपके पास कौन सा वीज़ा है। हाँ, बिज़नेस वीज़ा उस वक्त मैटर करता है जब आप टीआरसी लेना चाहते हो। अब आप कंपनी बनाना चाहते हो तो आप अज़रबैजान में आते हो, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, एक लोकल नंबर और एक लोकल एड्रेस होना चाहिए। ये आप लॉयर को देते हो, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दे देता है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा कर टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करवा देते हो। 3-4 दिनों के बाद कंपनी तैयार होकर आ जाती है। जब कंपनी तैयार होकर आ जाती है, आप कंपनी का अकाउंट ओपन करवा लेते हो, साथ में स्टैम्प बनवा लेते हो। एक सिम होती है ईसान मिर्ज़ा सिम, वो एक्टिव करवा लेते हो। अगर आपने कोई और बिज़नेस करना हो, यानी बिज़नेस करना होता है, तो ये एक मशीन होती है कासा मशीन, आपको ये लगवाना ज़रूरी होती है। ये कैसे लगती हैं वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा। तो ये 3-4 चीज़ें आप कंप्लीट करने के बाद टीआरसी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसमें सबसे जो मेन रीज़न है, मेन चीज़ है, वो आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो आपकी कंपनी का कैपिटल होता है। पहले तो ऐसे था कि आप यहाँ पर कंपनी बनाते थे तो कंपनी का कैपिटल 10 मनात भी रख सकते थे। अगर आप अज़रबैजान में बिज़नेस करना चाहते हो, टीआरसी नहीं लेना चाहते, तो आपके कंपनी का कैपिटल 10 मनात हो, 15 मनात हो, 20 मनात हो, डजेंट मैटर। हाँ, अगर आप फॉरेनर हो, आप कंपनी के ऑनर हो या आप कंपनी के डायरेक्टर हो, अगर आपने टीआरसी लेनी है यानी टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड, क्योंकि आप जब पाकिस्तान से अज़रबैजान में आते हो तो आपके पास सिर्फ वीज़ा होता है कितने दिनों का, 30 दिनों का। अब 30 दिन से ज़्यादा आपने अगर अज़रबैजान रहना है तो उसके लिए आपको टीआरसी चाहिए। अगर आपने टीआरसी लेनी है तो आपकी कंपनी का कैपिटल जो है वो 50,000 मनात होना चाहिए। डॉलर में देखा जाए तो $30,000 ये आपके पास होने चाहिए। बिज़नेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस 50,000 मनात का ही करो। चाहे अगर आप टूरिज़म का ऑफिस बना रहे हो तो उस पर आपका 2,000 मनात लगता है या $2,000 लगता है, वो उसके साथ नहीं जाता। जस्ट आपने फर्स्ट गवर्नमेंट को शो करना, यानी $30,000 जो है अपनी कंपनी के कैपिटल अकाउंट में, यानी कंपनी का जो कैपिटल होगा उसमें रखोगे, टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूवल लोगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो टीआरसी अप्लाई करने के लिए। जस्ट शो करने के लिए होता है, लाजमी नहीं है कि आप एक वक्त में वो सारा पैसा इन्वेस्ट करो। ठीक है, कंपनी बनाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, कंपनी का नाम चाहिए, नंबर चाहिए, यहाँ का लोकल एड्रेस चाहिए। इसके अलावा अब आप आगे नेक्स्ट देखते हैं कंपनी का कैपिटल। अगर आप यहाँ पर टीआरसी लेना चाहते हो तो कंपनी का कैपिटल जो है वो $30,000 होना चाहिए। अगर आप यहाँ की टीआरसी नहीं लेना चाहते तो 10 मनात भी कंपनी का कैपिटल चल सकता है। दूसरी बात, एक कंपनी पे आप एक वक्त में 8 काम कर सकते हो, यानी 8 एक्टिविटीज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप अज़रबैजान में चाहते हो कि मैं एग्रीकल्चर करूं, यानी एग्रीकल्चर के लिए लैंड बाय करूं। आप कंपनी बनाओगे, उसी के नाम पे आप अपनी कंपनी में यानी कि एग्रीकल्चर का जो है वो कोड डाल दोगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऐसे होता है कि इन्होंने डिजिट बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर 20, 25, 30, 40 ऐसे डिजिट होते हैं, यानी एक्टिविटी के उन्होंने नंबर दिए हुए हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर करना है तो आपने एग्रीकल्चर का अपने अकाउंटेंट से बोलना है, वो कोड डाल देना है। अगर आप चाहते हैं कि उसी कंपनी पे मैं रेस्टोरेंट बना लूँ तो आपने अपने अकाउंटेंट को बोलना, उसने रेस्टोरेंट का भी कोड डाल देना है। अगर आप उसी कंपनी पे चाहते हैं कि मैं रेंट ए कार का काम कर लूँ तो उसी कंपनी के अंदर रेंट ए कार का भी कोड डाल जाता है। सॉरी, यानी एक कंपनी पे आप एक वक्त में 8 काम कर सकते हो, यानी एक लाइसेंस पे 8 काम कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप
नई नई कंपनियां बनाएं, एक ही कंपनी पे ये सारे काम हो जाते हैं, एक ही स्टैम्प पे ये सारे काम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर लैंड लेनी है तो उसका मतलब बताता चलूँ कि आज़रबैजान में जो कंपनी बनती है वो फॉर एवर होती है। मिडल ईस्ट की तरह उसको आपको हर साल या 2 साल बाद, मुझे तो उसका वहाँ का आइडिया नहीं है, रिन्यू नहीं करवाना पड़ता। एक दफ़ा आपकी कंपनी बन गई फिर वो फॉर एवर है। जो एक कंपनी का एक नाम है आज़रबैजान में, उस नाम की दूसरी कंपनी नहीं बना सकते। तीसरी बात, आज़रबैजान में आप कंपनी के 100% मालिक होते हो। इसमें आपको लोकल बंदा नहीं चाहिए होता कि वो आपका पार्टनर होगा जैसे कि मिडल ईस्ट में होगा। आप मालिक होंगे कंपनी के। अगर आप ज़मीन लेते हो या कंपनी के बिहार पे कोई भी चीज़ लेते हो, रेजिडेंशियल लैंड लेते हो, एग्रीकल्चर लैंड लेते हो, कंपनी आपकी मालिक उसकी होती है, आप कंपनी के मालिक होते हो। और जैसे आप हमेशा कंपनी के मालिक हो, ज़मीन उसी तरह हमेशा उस कंपनी आपकी उसी तरह हमेशा उसी ज़मीन की मालिक रहती है। हाँ, कल को यहाँ पर सर्वाइव करते हो, कुछ मामला चलते हैं, अगर आप यहाँ की क्या कहते हैं पासपोर्ट ले लेते हो तो वो उसके बाद वो ज़मीन डायरेक्ट आपके नाम पे हो जाती है। ये सेम लॉ है पूरी दुनिया के लिए कि जब तक आप किसी कंट्री के नेशनल नहीं हो तो वहाँ पर डायरेक्ट अपने नाम पे कुछ भी नहीं ले सकते। हाँ, आज़रबैजान में आप ले सकते हो, घर अपने नाम पे ले सकते हो। अब घर में क्या होता है कि जैसे पाकिस्तान में आपको एक बात समझाता चलूँ कि पाकिस्तान में जब आप घर लेते हो तो प्लाट आपके नाम पे होता है, उसके ऊपर ये नहीं लिखा होता जी हाँ कितना है ये कुछ है। लेकिन आज़रबैजान में ऐसा नहीं होता। आज़रबैजान में एक ही घर दो दफ़ा आपके नाम पे होता है, ज़मीन अलहदा से, उसके ऊपर जो बना हुआ घर होता है, यानी जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो आपने उसके ऊपर कमरे बनाए होते हैं वो अलहदा से। अगर आपने आज़रबैजान में दूसरी TRC जो लेनी होती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंसी लेनी हो, तो उसके लिए आप घर बाय करते हो। तो उस वक्त जो घर की जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो ऊपर घर बना होता है, वो डायरेक्ट आपके नाम पे होता है, वो कंपनी के नाम की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट आपके नाम पे होता है। उसकी ब्याह पे भी TRC मिल जाती है। और वो जो होती है उसके लिए जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपने मिनिमम $60,000 की इक्वल प्रॉपर्टी बाय करनी है, इक्वल घर बाय करना है। और अगर आप घर नहीं बाय करके TRC लेना चाहते हो तो यही $60,000 जो आप बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करवा कर भी TRC ले सकते हो। ये चीज़ें हैं। लेकिन अब आपको एक और चीज़ भी यहाँ पर मेंशन करता चलूँ कि अगर आप कंपनी की बिहाफ पे TRC लेना चाहते हो तो उसके लिए कंपनी का कैपिटल जो है वो $30,000 होना चाहिए। ठीक है। और एक कंपनी में 2 फ़र्द जो होते हैं, 2 फैमिलीज़ आराम से आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर आज़रबैजान के लॉ के मुताबिक अगर कंपनी का जो ऑनर होगा उसका कंपनी के अंदर जो शेयर्स होंगे वो 51 होंगे, यानी 50+ होगा, और 49 जो है वो अपने डायरेक्टर के नाम पे लगा दो। इस तरह एक कंपनी पे 2 बंदों को TRC मिल जाती है। दोनों बंदे अपनी फैमिलियों को यहाँ पर ला सकते हैं, अंडर 18 बच्चों को भी यहाँ पे ला सकते हैं, 65+ जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको भी यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है। यानी कि आप कंपनी के बिहाफ पे जो आप लोगों को TRC मिलेगी उसके अंदर 2 बंदे TRC ले सकते हैं। लेकिन ये TRC की जो कैटेगरी होती है वो बिज़नेस होती है। हाँ, अगर आप घर लेते हो तो वो जो TRC बनती है वो TRC प्रॉपर्टी रेजिडेंसी होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक फैमिली को मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लूँगा तो मेरे बीवी बच्चे, मेरे पेरेंट्स आएंगे, उसमें दूसरा बंदा शेयर नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।